इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं जब विद्युत धारा बनती है, तो ये किसी कॉपर की तार में या किसी दूसरे चालक में प्रवाहित होते हैं। अब वो जो धातु की तार है वो तो ठोस है, और ठोस में आपको पता है कि कण बड़े इकट्ठे होते हैं, तो उनमें रिक्त स्थान कम होता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन इसमें दौड़ेगा कैसे? नहीं, क्वेश्चन आ जाता है ना ये दिमाग में कि ये तो ठोस है, इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा कैसे फिर? लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस तार में वैसे ही दौड़ेगा जैसे कि निर्वात में जाता है, खाली स्थान में दौड़ता है, वैसे ही इसमें दौड़ेगा। तो आखिर कैसे? ये एक क्वेश्चन मार्क है हमारे दिमाग में। जो क्वेश्चन उठता है कि धातु में बोले तार में दौड़ेगा इलेक्ट्रॉन, तो कैसे दौड़ेगा जबकि उसमें जगह ही नहीं है? लेकिन बात साथ में ये भी है कि ये इलेक्ट्रॉन देखो उस धातु की तार में ऐसे दौड़ रहा है जैसे वो खाली स्थान में दौड़ रहा है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की चाल को मापें, इस कॉपर की तार में इस चाल को मापें, ठीक है, तो 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड चल सकता है ये, वो तो बड़ी स्लो है, 1 सेकंड में 1 मिलीमीटर ही चलेगा। तो फिर जब हम स्विच ऑन करते हैं तो एकदम बल्ब जल जाता है। तो ये तो कम से कम 100 सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर होगा ये डिफरेंस। तो 100 सेंटीमीटर का डिफरेंस एकदम कैसे उसने कर लिया? जैसे प्रकाश की चाल होती है लाइट की, वो एकदम कितने फास्ट चलती है, 3 गुणा 10 की शक्ति 8 मीटर प्रति सेकंड चलती है वो, है ना। 3 लाख मीटर प्रति सेकंड चलती है, किलोमीटर होता होगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलती है वो प्रकाश की चाल है इतनी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की चाल तो बड़ी ही कम है, 1 सेकंड में 1 मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर चलते चलते उसको 10 सेकंड लग जाएंगे। तो इतने फास्ट कैसे दौड़ा? ये एक क्वेश्चन है जो कि बड़ी क्लासेस के लिए है, आपको करने की जरूरत नहीं है। ये चाल जो है इसको हम प्रवाह चाल कहते हैं, प्रवाह नहीं, अपवाह चाल कहते हैं, और इसको ड्रिफ्ट स्पीड कहा जाता है। ड्रिफ्ट स्पीड ये बहुत कम है, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने कि चलते बड़े स्लो हैं, लेकिन फिर भी स्पीड इतनी है कि प्रकाश की चाल के लगभग बराबर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको अगली बड़ी क्लासेस में समझने को मिलेगा। लेकिन अभी तुमने ध्यान ये रखना है कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर नहीं जाएगा दूसरे कोने तक, ये कुछ और तरीके से जा रहा है जिसको बड़ी क्लासेस में समझेंगे, ठीक है। अभी हमारे टॉपिक के बाहर है वो, ठीक है। लेकिन अपवाह चाल होती है, ये याद रखना कि कॉपर की तार में भी वो इलेक्ट्रॉन वैसे ही दौड़ेगा जैसे निर्वात में दौड़ता है, ठीक है। तो अगला जो हम आज जो कर रहे हैं वो है विभव एवं विभवांतर। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे कि ये एक डिफरेंस है, अंतर है एक, किस चीज का? दाब का अंतर। जैसे जल प्रवाहित होता है किसी नली में, जैसे जल प्रवाहित हुआ, उसी से इसको हम कंपेयर करेंगे। विद्युत के विभवांतर को भी हम उस जो आवेश है उसके फ्लो को भी हम इसी अंतर से, दाब के अंतर से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। क्या होता है जल में? देखो ये मेरे पास एक पाइप है, इसमें पानी रखा, खुद तो नहीं फ्लो करेगा, समतल जमीन पर रखा है तो नहीं फ्लो करेगा। 2 रीजन में फ्लो करेगा पानी इसमें रखा हुआ। कैसे? या तो आप इसको तिरछा करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये पानी जमीन की तरफ को दौड़ता हुआ आएगा, ठीक है। दूसरा, या तो हम इसको किसी ऊपर रखी टंकी से जोड़ देंगे तो ये पानी दूसरे सिरे से फ्लो करेगा, ऐसा होगा ना। तो ये क्या हुआ यहां पर? ये जो टंकी पानी से भरी हुई जिसके साथ हमने इस सिरे को जोड़ दिया, इसने क्या किया? इसने एक दाब लगाया, इस पे प्रेशर लगाया है, प्रेशर लगाया ना। तो यहां पर प्रेशर ज्यादा है, यहां पर कम है, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ को पानी फ्लो कर जाएगा, फिर चाहे वो समतल ही जमीन क्यों नहीं है। अगर ऊपर भी पानी चढ़ाना है हमने तो प्रेशर देना पड़ेगा बहुत ज्यादा, पंप के साथ बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। जितना प्रेशर दिया जाएगा उतना दूसरी तरफ वो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ वो प्रेशर कम होगा। जब वो प्रेशर बराबर बराबर हो जाएगा तो फिर वो पानी फ्लो करना बंद हो जाएगा। अगर दूसरी तरफ भी इतनी ऊंची टंकी जोड़ देंगे, उसमें भी उतना ही दाब होगा, तो भी फ्लो करना बंद हो जाएगा, तब भी पानी फ्लो नहीं करेगा।
फ्लो करने के लिए एक सिरे पर दाब अधिक होना चाहिए, दूसरे सिरे पर कम होना चाहिए, तभी पानी फ्लो करेगा। समझ गए? तो दो तरीकों से पानी फ्लो करेगा, या तो दाब में अंतर कर दो, तो हम इसको बोलेंगे दाबांतर। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट में प्रेशर में डिफरेंस है, इसलिए हम बोलेंगे दाब में अंतर, दाबांतर। ठीक है। जब हम विद्युत धारा की बात करेंगे तो विद्युत धारा में हम गुरुत्वाकर्षण को नहीं लेंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का कोई भी संबंध विद्युत के साथ नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, आवेश है, ये गुरुत्वाकर्षण की तरफ नहीं जाते, इसलिए ये वाला पॉइंट जो जल पर लग जाता है ये विद्युत पर नहीं लगाएंगे हम, गुरुत्वाकर्षण वाला। ठीक है। तो विद्युत के लिए, विद्युत में आवेश के प्रवाह के लिए हम जल का ये वाला पॉइंट कंपेयर करेंगे कि एक पॉइंट पर जब ज्यादा प्रेशर होगा तो दूसरे पॉइंट पर कम होना चाहिए, तो वो फ्लो करता है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी में है कि अगर इलेक्ट्रॉन, ये तार है चालक, ये चालक है, धातु की तार चालक होती है। ठीक है। चालक वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ जाते हैं। समझ गए? समझ आ रहा है इतना? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करना है हमने, जब हम विद्युत पढ़ना है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करना है। ठीक है, समझ लिया हमने पिछले टॉपिक में कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। दूसरे टॉपिक में ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है तो कैसे है। अपने आप तो नहीं कोई चीज फ्लो करती, अपने आप करती होती तो स्विच क्यों लगाना था, ऑन ऑफ कैसे करना था? फिर स्विच ने ऑन ऑफ किया है तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में मदद कर रही है, तो वो दाब है, वो दाब है। तो इस पॉइंट पर अगर प्रेशर ज्यादा है और इस पॉइंट पर कम है तो वो दाब का, विद्युत दाब कहेंगे हम इसको, क्या कहेंगे? विद्युत दाब। विद्युत दाब यहां अधिक है और यहां कम है, तभी इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा इस तरफ को, उधर से इस तरफ को नहीं आएगा। अधिक दाब से कम दाब की तरफ को जाएगा। समझ आ गया इतना? ठीक है। तो विद्युत दाब जहां अधिक है वहां से इलेक्ट्रॉन कम दाब की तरफ को जाएंगे। ठीक है। और ये विद्युत दाब, इसको हम कहेंगे विभवांतर। क्या कहते हैं इसको? समझ गए विभवांतर क्या है? विद्युत के दाब में अंतर, यहां पर जो दाब है और यहां पर जो दाब है उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं? विभवांतर। यानी विद्युत दाब में अंतर, बात खत्म। विद्युत दाब में अंतर, उसे कहेंगे विभवांतर। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो एक पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा है, दूसरे पर कम है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और ये परिपथ पूरा होना चाहिए, यानी इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने चाहिए, इलेक्ट्रॉन पहुंचने चाहिए। अगर बीच में मैंने तार ही तोड़ दी तो तब भी रुक गए। इस पॉइंट तक पहुंचने से पहले मैंने तार को तोड़ दिया तो परिपथ खुल गया, तब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे। समझ गए? अब कई बार हम जैसे टॉर्च जलाते हैं तो ये अंतर वहां पर कौन क्रिएट करता है? यहां तो हमने लगाया है ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो वहां पर प्रेशर ज्यादा था, उसने फ्लो किया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी को, तो प्रेशर वो दे रहा है। लेकिन टॉर्च में कौन देगा? बैटरी। ये बैटरी एक सेल वाली या दो सेल वाली या ज्यादा सेल वाली हो सकती है ना? ये बैटरी कैसे अंतर क्रिएट करती है? इसमें क्या होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। रसायन होते हैं ना इसमें, 7वीं में पढ़ा है आपने, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इसके अंदर। और क्योंकि इसके अंदर रसायन होते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं वो विद्युत दाब में अंतर बनाती हैं, एक पॉइंट से दूसरे। 2 पॉइंट होते हैं ना उसमें, एक सेल या बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक में वो प्रेशर ज्यादा होता है, दूसरे पे कम होता है। जब हम उस तार को जोड़ेंगे, सर्किट को जोड़ेंगे पूरे दोनों पॉइंट से, पूरा सर्किट बन गया। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कोई इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो हम कहेंगे विद्युत धारा बन गई। जब इलेक्ट्रॉन दौड़ गए विद्युत धारा बन गई। ठीक है, समझ गए इतना? इलेक्ट्रॉन के दौड़ने को विद्युत धारा कहेंगे। तो वही यहां पर बैटरी काम करती है, ये डिफरेंस पैदा करती है, 2 पॉइंट के बीच में डिफरेंस पैदा कर देती है। कैसे? रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। ये रासायनिक अभिक्रिया होती रहेगी और ये दाब के बीच अंतर बना रहेगा, चाहे उसको जोड़ो चाहे ना जोड़ो, वो दाब के बीच अंतर रहेगा ही रहेगा उसके 2 पॉइंट, दोनों टर्मिनल्स में। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में वो डिफरेंस रहेगा। जब उसको सर्किट के साथ जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन दौड़ जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये है विभवांतर। अब विभवांतर को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम?
ठीक है। तो ये जो विभवांतर इसको कैलकुलेट करते हैं हम कार्य के द्वारा। किसके द्वारा? कार्य। अब ये कौन सा कार्य है ये समझना है हमने। अब यहां पर पॉइंट जो समझने वाला है, जिसके ऊपर हमारा ये टॉपिक निर्भर करता है, वो है ये कार्य। कौन सा कार्य है, कौन सा कार्य किया जा रहा है? तो वो दो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई चीज लेके जानी है, वो पॉइंट है। ऐसे अभी हम ऐसे समझ लेते हैं कि एक धारावाही चालक जो है हमारे पास, एक चालक ले लेते हैं, वो तार होगी, है ना, कॉपर की तार मान लो। उसमें एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। अब यहां तो इतना ही बना सकते हैं ना हम, तो दो पॉइंट बना लिए इसके, ठीक है। ये जोड़े हैं मान लो बैटरी से, ये एक टर्मिनल से जोड़ा है, दूसरे टर्मिनल से जोड़ा है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस होगा, है ना, डिफरेंस रहेगा। तो इन दो पॉइंट के बीच में या किन्हीं दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो ये जो विभवांतर है दो पॉइंट के बीच में, किसी चालक में या तार में, किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, दो बिंदु कौन से? ए और बी। दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को परिभाषित किससे करेंगे हम? कार्य से, ठीक है। अब कार्य करते हैं हम तो कुछ ना कुछ काम करते हैं। अब ये कार्य क्या है वही करना। तो इसमें क्या काम हो रहा है? इस बिंदु से इस बिंदु तक कुछ हम टोकरी उठा के लेके जा रहे हैं उधर, तो कार्य हुआ। तो यहां से क्या उठा के लेके जा रहे हैं वहां तक? ठीक है, तो कार्य को परिभाषित कर। अब कार्य को देखना है कौन सा कार्य है, इसको समझ गए हम। तो ये समझ आ गया, विभवांतर वो होता है, वो कार्य को विभवांतर कहते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट करना। यहां से क्या उठा के लेके जाना है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लेके जाने में यहां से यहां, तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको यहां से लेके गए हम यहां। जो यहां से यहां ले जाने में कुछ तो काम हुआ होगा, कुछ तो एनर्जी खर्च हुई होगी, है ना, ऊर्जा खर्च हुई होगी। तो ऊर्जा खर्च हुई तो मतलब कार्य हुआ, समझ गए। तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को ले गए तो कुछ ऊर्जा खर्च हुई है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे कि इतना कार्य हुआ है। कार्य और ऊर्जा 9th पार्ट में पढ़ा है आपने, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो एक ही बात है, कार्य चाहे ऊर्जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाने हैं? इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं अब हमने करने। जब हम विद्युत धारा की बात कर रहे थे तो हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं आवेश की। किसकी? आवेश की। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज है? तो हम बोलेंगे एक कूलम चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ा, एक धारावाही चालक में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को हम उस कार्य से परिभाषित करते हैं। जो कार्य एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया, ये कार्य किसमें किया गया? एक कूलम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया गया, उसे हम कहेंगे विभवांतर। वर्क डन, काम किया गया। समझ गए? आया समझ? तो यहां से यहां तक एक कूलम चार्ज को जब लेके जाते हैं तो कितनी ऊर्जा खर्च होती है, उसे हम कहेंगे विभवांतर। तो क्या बोला कि प्रति कूलम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य हुआ। तो अब विभवांतर को हम V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? V से। विभवांतर को डिनोट करने के लिए V यूज किया जाता है। ये किसके बराबर होता है? एक कूलम चार्ज पर कितना कार्य हुआ, कार्य कितना हुआ, वर्क। कार्य कितना हुआ, वर्क। प्रति, बटा का मतलब प्रति होता है, प्रति कूलम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। समझ गए? इतना समझ आ गया? अब विभवांतर क्या है? कार्य है एक कूलम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। ये आपने याद करना है एक्सप्रेशन, और ये आप समझने के लिए मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन को नहीं कैलकुलेट कर सकते हम, इसलिए कूलम में कैलकुलेट कर देंगे हम। और एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगे? 10 की शक्ति 18 इलेक्ट्रॉन, 6 गुणा 10। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 6 गुणा 10 की शक्ति 18 इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ा। पर ऐसा क्यों बोलना? हमारे पास सिंपल है,
एक कूलम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी अंतर है ये। अंतर पता चला ना, अंतर, विभव में अंतर। विभव मतलब वैद्युत दाब, समझ गए? ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसकी एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट, विभवांतर को V से डिनोट किया है, इसकी एसआई यूनिट है वोल्ट। और ये साइंटिस्ट के नाम पे जिसने इसको फाइंड आउट किया था, ठीक है, वोल्ट, उनका नाम वोल्ट था, लास्ट नेम वोल्ट था, उनके नाम पर वोल्ट रख दी गई इसकी यूनिट। जैसे एम्पियर रखी गई थी विद्युत धारा की यूनिट, आई की। ठीक है, वर्क का आपको पता है यूनिट क्या होती है? कार्य की, एनर्जी की। ऐसा यूनिट क्या है? जूल। अच्छा, एक यूनिट आवेश, एक कूलम चार्ज, तो यहां चार्ज क्यों लिखना चाहते हैं, है ना? इसकी सी तो यूनिट है, सी तो यूनिट है, तो क्यों की आपको पता है यूनिट क्या है? कूलम। ठीक है, मैंने गलती से सी लिख दिया था, यूनिट लिख दी थी, लेकिन आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ये कल पढ़ा था हमने। ठीक है, तो क्यू की यूनिट सी है, ये हमें पता है, कूलम। वर्क की ये 9th में पढ़ा हमने, जूल है। वर्क एनर्जी दोनों की जूल है, एक ही बात होती है, वर्क और एनर्जी एक ही बात है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, तो जूल है। अब क्या होगा? 1 वोल्ट कब बनेगी? 1 वोल्ट विभवांतर कब होगा? 1 वोल्ट विभवांतर कब होगा? जब 1 जूल कार्य किया जाएगा। 1 जूल कार्य किया जाएगा 1 कूलम को एक स्थान से दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। समझ गए? जब 1 कूलम को यहां से यहां ले जाने में सिर्फ 1 जूल कार्य करना पड़ा, तो कितना वोल्ट डिफरेंस हो गया? वो 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की परिभाषा पूछ ली तो बोलना कि जब एक कूलम चार्ज को किसी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उसे 1 वोल्ट कहा जाता है। तो वो विभवांतर 1 वोल्ट होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब वोल्ट को मापने के लिए, ये जो विभवांतर है इसको मापने के लिए हमें कौन सी युक्ति प्रयोग करनी पड़ती है? विद्युत धारा को मापने के लिए क्या युक्ति यूज की थी हमने? कौन सी युक्ति यूज की थी? कौन सा मीटर था? एम मीटर। तो एम मीटर को मैंने बोला था कि एम मीटर हमें माप देता है करंट का, विद्युत धारा का, ऐसा बोला था। और इसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम क्या होता है? 1 2 3 4, ऐसे लाइन गई है, बीच में लगा दिया एम मीटर। ठीक है, ये होता है श्रेणी क्रम। जैसे 1 2 3 4 5 चला हुआ है, यहां पे 4 नहीं था, यहां 4 लगा दिया, श्रेणी क्रम में चला हुआ है। ठीक है, अब यहां पर जो युक्ति यूज होती है वोल्टेज मापने के लिए, वोल्टेज बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में आप पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज कितनी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 पॉइंट में। तो ये युक्ति जो इसको मापती है वोल्टेज को, वो कहते हैं हम वोल्ट मीटर। और इसको लगाया कैसे जाता है? इसको श्रेणी क्रम में नहीं लगाते, उस तार को नहीं तोड़ के लगाएंगे हम बीच में, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में लगेगा ना, ये 2 पॉइंट के बीच में डिफरेंस बताएगा, इसलिए ये पैरेलल लगेगा, पार्श्व क्रम में लगेगा। कैसे क्रम में लगेगा? यहां जैसे बनाता हूं, उसमें देख नहीं रहा, ये चला है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिफरेंस मापना है हमने, तो वोल्ट मीटर यहां लगेगा। यहां लग गया तो श्रेणी क्रम में हो गया, तो इन 2 पॉइंट के बीच में ही कहीं निकालेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको पैरेलल लगाया जाता है। पैरेलल को हम बोलते हैं पार्श्व क्रम। ठीक है, आपके पास एक न्यूमेरिकल है आगे कि 12 वोल्ट की एक बैटरी है हमारे पास। 12 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या है कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच कितना है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट तब होता है जब 12 जूल कार्य करना पड़े 1 कूलम को ले जाने के लिए। 1 कूलम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए अगर 12 वोल्ट काम करना पड़ा तो 12 जूल काम करना पड़ा तो 12 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। समझ गए? तो वैसे ही करेंगे कुछ हम। 12 वोल्ट की बैटरी है और उसमें क्या दिया है?
क्यू दे रखा है कि 2 कूलम चार्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट बैटरी का, और 2 कूलम चार्ज को ले जाता है वो, तो उसको कितना कार्य करना पड़ेगा, ऐसे ही है, कार्य कितना करना पड़ेगा, डिफरेंस W निकालना है, मतलब हमने, हमारे पास क्या V इज इक्वल टू W/Q, V की वैल्यू दे रखी है कितनी 12, W की वैल्यू निकालनी है, Q की वैल्यू 2 को ऊपर ले जाएंगे गुणा हो जाएगा 24, और W किसमें क्या यूनिट है उसकी, जूल। अब ये डिफरेंस याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि जूल की अपेक्षा कुछ और ही दे रखा हो, यहाँ कूलम की जगह कुछ और ही दे रखा हो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम ऐसे। कई बार आपको 2 कूलम चार्ज बोला, आपके पास 2 कूलम चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हमें पता है एक कूलम में कितने होते हैं, 6 × 10⁻18 एक कूलम में होते हैं, तो इसका डबल 2 कूलम में हो जाएंगे, तो डबल करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 × 10 की शक्ति 18, उसका डबल। अगर 3 कूलम होगा तो इसका ट्रिपल 18, 4 कूलम होगा तो 24, ठीक है, ऐसे करना होता है। तो ये समझ आ गया। इसमें हम समराइज कर लेते हैं इसको, हमने क्या क्या समझा। हमने विभवांतर समझ लिया कि विभवांतर है क्या, अंतर है प्रेशर का, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, विद्युत धारा बहती है, जाती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो तब होंगे जब यहां पर दाब में अंतर हो, वैद्युत दाब में, है ना, और इस वैद्युत दाब के 2 पॉइंट के बीच के अंतर को क्या कहेंगे, विभवांतर। ये पढ़ा हमने, समझ लिया विभवांतर, इसको V से डिनोट करते हैं। और अगर इसको मापना है तो इसको बोलेंगे ये तो कार्य होता है, क्या होता है ये, कार्य, जो 1 कूलम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया होता है। विभवांतर क्या है, कार्य है। विभवांतर किससे कैलकुलेट करेंगे हम, कार्य से, जो कार्य 1 कूलम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया। एक्सप्रेशन हमने पढ़ा V इज इक्वल टू W/Q, इनके यूनिट समझ लिए। हमने यह समझ लिया कि इसकी यूनिट वोल्ट होती है, और इसके मापन, इसको युक्ति हम वोल्ट मीटर लगाते हैं, और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में पैरेलल लगाया जाता है, पैरेलल, ये लाइन गई है, इसके पैरेलल लगा दिया जाता है यह वोल्ट मीटर, ठीक है। ये हमने आज के दिन में इतनी सी बात पढ़ी, बाकी जो हमने इतना लंबा लेक्चर दिया वो सिर्फ समझने के लिए किया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया, फिर आ गया समझ, ठीक है। और पिछला टॉपिक जो था उसको भी अच्छे से करना है। और बाकी तुम्हें हमने वो मैंने दिया था कि आपने वो साइन याद करने हैं। सेल के लिए ऐसे लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी के लिए 2 सेल लगा दो, बैटरी है तो 2 सेल लगा दो। अब बैटरी को ऑन करने के लिए कुंजी लगती है, कुंजी, इधर ध्यान दो, कुंजी लगती है, स्विच ये ऑफ है, बिंदु लगा देंगे तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। और क्या है इसके बाद, तारें जुड़ती हैं, 2 तारें जोड़ी है मैंने, ये संधि, संधि बन गई। अगर जोड़ी नहीं है, क्रॉस हुई है एक दूसरे से, तो एक तार और दूसरी को ऐसे बनाएंगे, क्रॉस, बिना जोड़े हुए, बिना संधि के, है क्रॉसिंग हुई है, ठीक है, जुड़ी नहीं है आपस में, एक के ऊपर दूसरी तार है, जुड़ी नहीं है, जोड़ेंगे तो पॉइंट लगा देंगे, समझ गए। बल्ब का आपको पता है ऐसे 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 कुछ होता है। प्रतिरोधक, रेजिस्टेंस, जो रोकता है फ्लो को, प्रतिरोधक रोक रहा है, प्रतिरोधक क्या करता है, रोकता है। जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उनको रोकेगा, भी रुक जा थोड़ा, तो प्रतिरोधक, याद रहे, प्रतिरोधक रोकता है फ्लो को, नाम से पता चल रहा है। और ऐसा एक तो प्रतिरोधक रेजिस्टेंस होते हैं हमारे पास, फिक्स होते हैं, इतनी रेजिस्टेंस है इसकी। एक प्रतिरोधक ऐसे होते हैं कि उनकी रेजिस्टेंस आगे पीछे हो जाती है, चेंज कर सकते हैं। परिवर्ती प्रतिरोधक, उसमें ऐसे साइन लगा देते हैं, या ऐसे भी लगा सकते हैं, बुक में दिए हैं सारे साइन। और है कुछ, एमीटर को ऐसे लिखा जाता है A, और वोल्ट मीटर को ऐसे लिखा जाता है V, और इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, ये याद रहे। और अच्छे से समझो, ये वीडियो मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा, वहां घर में जाके दोबारा देख लेना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।